मान लो पुराना कोई कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक टू बैंक। अब इसको बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर में ले जाओ। कृषि हमको बताइए आपको क्या लग रहा है ये कौन सा कैपिटल है, लगाया हुआ, कमाया हुआ, या कोई ब्रेकअप ही नहीं है इसमें? मैं फिर हेल्प करता हूँ, यहाँ बाई बैंक और टू बैंक, आप नोटिस करिए लास्ट में बाई बैंक और टू बैंक का कलर अलग था। तो मैंने आपको बोला कि क्या यहां से बस ये हटा दो और एक नया अकाउंट में डाल दो। ये फिक्स्ड कैपिटल है जहां पर कैपिटल अकाउंट ये बन गया। अगेन आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन, ये भी कैपिटल अकाउंट था मैम, ये भी कैपिटल अकाउंट है। ये कैपिटल अकाउंट अंडर विच मेथड है? वे देर इज नो डिवीजन बिटवीन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड अर्न्ड कैपिटल, एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। बाढ़ में जाए लगाया हुआ पैसा, बाढ़ में जाए कमाया हुआ पैसा, वट एवर इज ड्यू टू दी ओनर इन वन अकाउंट इट विल गो, देर इज नो डिवीजन। On the other hand, we want to be a little more methodical. We want invested money to be separate and we want earned money to be separate. ये क्या लग रहे थे अद्वित, इन earned money है कि invested money है? By bank to bank, invested sir. Cash to capital, commence business with cash, capital to bank, capital withdrawn, purely capital. अपना पैसा लगाया, अपना पैसा निकाला। लेकिन अगर हम इसके नीचे एक और लेजर बनाए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहां बाय बैंक आ ही नहीं सकता, रीजन दैट विल ऑलवेज बी कैपिटल इन्वेस्टेड, बट बाय आईओसी, by salary, by commission, by divisible profit, to IOD. Reni, not to bank. To bank is upstairs, ऊपर. To drawings या to divisible loss. Please notice करिएगा, ये जो अकाउंट है, this is exactly without to bank by bank. जो टू बैंक बाय बैंक था, हमने बोला एक काम कर भाई, इसको एक अलग लेजर में लेके चले जा, इसका नाम रख दे कैपिटल अकाउंट, और इसके नीचे जो रखा है ना उसका नाम रख दे करेंट अकाउंट। और जब ऐसा कोई ब्रेकअप ही नहीं चाहिए अपने को, एक ही अकाउंट हो, तो उसका नाम रख दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जहां बाई बैंक थाई बैंक सब एक जगह करो, टू बैंक एक जगह करो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। गुड न्यूज बैड न्यूज हमको नहीं पता आप कैसे इसको लें, 99% सब में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनता है, मतलब एक की दो, एक। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करें कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट का अकाउंट्स बनाइए, आप हमेशा एक ही अकाउंट बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर बोल देगा तो दो बनेगा। तो इस मेथड का नाम क्या है? फिक्स कैपिटल। आई डोंट नो सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, लास्ट दोनों बैच में मैंने बात किया, कुछ बच्चे मेरे साथ सहमति में थे। सुन के लगता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो बनेगा और फिक्स कैपिटल में एक। आई डोंट नो व्हाई इट सीम्स लाइक दैट, बट इट इज द ऑपोजिट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना बनेगा? एक, क्योंकि कॉमन सेंस क्या बोलता है? फ्लक्चुएट करता है कैपिटल, सब कुछ एक ही जगह। जहां कैपिटल फ्लक्चुएट ना करे, ओनली इन्वेस्टेड कैपिटल अलग रहे एंड अर्न्ड प्रॉफिट अलग अक्यूमुलेट होता रहे, उस कैपिटल अकाउंट का नाम होगा करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट टुगेदर। सो ये मेथड का नाम क्या हुआ? ये वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हाउ मेनी कैपिटल अकाउंट्स? वन। इफ देयर इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, टू अकाउंट्स। व्हाट अकाउंट्स आर दीज? कैपिटल एंड करेंट। कैपिटल में क्या जाता है? बाई बैंक टू बैंक। बैलेंस तो देखिए अगर रहा तो ही होगा, बाई बैंक टू बैंक। और बाकी सारा आइटम कहां चला जाता है? इसको सर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम दो तीन चीज बताएंगे, हो गया कैपिटल अकाउंट, एक सम कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। नहीं सर, हमेशा फ्लक्चुएटिंग। अगर बोला प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, पर कौन सा वाला नहीं बता रहा है, तो इजी वाला कौन सा है? फ्लक्चुएट। जहां एक बनता है शॉर्टकट वाला वही बनेगा। ये डन है।
प्रिपेयर द फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर द करेंट अकाउंट। तब कौन सा वाला है? नीचे वाला। उसका सवाल है अगर वो बोल रहा है नहीं हमको सिर्फ ये वाला चाहिए, तो कैसे पूछेगा? प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल। अगर सिर्फ करेंट अकाउंट पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा? प्रिपेयर द करेंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट तब फ्लक्चुएटिंग है, पूरा एक ही में चला जाएगा। यानी कंक्लूड कर पाएंगे इसको? यस, एडिशनल कैपिटल, यस करेक्ट, इज द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। इन अ वे बोल सकते हैं, कैन आई कॉल इट इंस्टेड ऑफ एन एसेट अ रिडक्शन ऑफ अ लायबिलिटी? See, an asset is something which is giving you a future claim. Instead of calling it an asset, can you call it a reduction of liability? For example, suppose agreed, capital भी कम हो जाएगा, IOC भी कम हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? जल्दी से कॉपी कर लीजिए ये। क्या देख रहे हैं आप? ओ, सम देख रहे हैं। ये फ़ोन किसका है? चार्ज पे लगा हुआ था जो, तो निकाल दिए, हम वापस रख देते हैं। डॉग का फोटो है जिसमें बियर पी रहा है डॉग। इतना रॉन्ग है, इतना ऑन सो मेनी लेवल्स। बताओ। होगा, सब में होगा सर। और हर सीडी का एक बीडी होता है। राजाराट क्यों? मत रोको ये सब जगह पे। पर प्रॉब्लम क्या है जानते हो? ये लोग रोक के क्या, मतलब अभी तो भी डेवलप हो गया है। 6-7 साल पहले एक तो केस हुआ था हम लोग के फ्रेंड के साथ। वो लोग क्या किया, हेल्प के लिए ना गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। अब गाड़ी रोकता नहीं है तो विंड स्क्रीन पर थोड़ा दूर में अंडा फेंक देता है। तो अब अंडा क्या होता है, अगर तुम वाइपर भी चलाएगा ना, वो इतना फॉगी हो जाता है कि वाइपर से पानी लगा के भी जाता नहीं है। सो यू हैव टू पुट इट ऑन साइड। और उन लोग के पास वहाँ पर वेपन होता है, छुरी उरी, वहाँ पे सारा पैसा ले लेता है। राजाराट जैसे एरिया में रात को 12-1 बजे गाड़ी मत रोका करना, नहीं करना चाहिए। अभी बच गए कल क्या कि कुछ होने वाला था। पर बहुत कुछ सुनने को मिलता है राजाराट में, थोड़ा सेफली करना। तो मतलब थोड़ा सा जगह सेफ्टी का इशू रह जाता है उधर। हो गया, डन। एक सम बना लें ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए। एक आप ग्रुप में हैं, मैं एक बार रीशेयर कर देता हूं आपके साथ एक सम। चलिए रहने ये वाला सवाल आप और हम करेंगे। एक पीएल एप्रो बनाना है और एक कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। ठीक, चलिए 43 है शायद। पीएल एप्रो बना लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए बिना पीएल एप्रो के तो कैपिटल अकाउंट नहीं बन पाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं।
नहीं तो एक काम करते हैं, PLI प्रो कृषि और हम बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट आप और रेने और हम बना लेंगे। कृषि देखिए, चेक करिए नेट प्रॉफिट कितना है। PLI प्रो याद है ना, बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईओडी टू, आईओसी टू, सैलरी टू, कमीशन एक्सेट्रा। बोलिए बाय नेट प्रॉफिट कितना है? तुम देखो ना, दूसरा का सुन के क्यों बोल रही हो? बिना देख के बोल दी। अरे पढ़ तो लेती, क्या पता गलत बोल रहा। क्या लिखा है लाइन? अब इसमें दो चीज खोजिए है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर। चेक करिए, एक टेबल जैसा दिया हुआ है, क्या पता लोन वोन का बात हो। लोन है वो बोलेगी, देखो 40,000 का डेट है मैम उसमें, तो साल भर का रेट क्या लगेगा इस पे? नहीं देना हुआ तो 6%, तो 40,000 पे 6% कितना होता है साल भर का? 2400, है ना। अब चेक करिए मैम, ड्राइंग्स के बारे में क्या बातें हैं, एंड इज देयर एन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट इन द क्वेश्चन? 10% पर एनम। और ड्राइंग्स, रुकिए चलिए कैलकुलेट करते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या ड्राइंग कब किया? सुधा का 12,000, तो 12,000 इंटू 12 इंटू 10%। व्हेन डज शी ड्रॉ? तुम दूसरा का सुन के आंसर मत दिया करो, चेक तो कर लो। लिखा है ना एंड, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट द इफेक्टिव टाइम पीरियड? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग करो, कब हुआ? 30 अप्रैल। अप्रैल में 30 होता है ना, तो 30 अप्रैल से साल खत्म होने में कितना महीना? 11। और लास्ट ड्राइंग कब हुआ? 31 मार्च, विच इज 0। 11 प्लस 0 बाई 2, 5.5/12। तो सुधा का निकल गया। और क्या ड्राइंग है? चलो शक्ति जी का क्या है? मंथली की टोटल, कब? व्हेन इन द मंथ? बोलिए भैया। हाँ स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा देर में आ जाओ। बोलिए बोलिए। लास्ट है इसका भी, चेक करिए, हमको लगता है बिगिनिंग है। तीनों के लिए एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो सबका 5.5/12 है। श्योर है? नहीं, हमको ट्रस्ट नहीं कि तुम पढ़ नहीं रही हो, हमको दूसरा का सुन के आंसर कर दे रही हो। और तीसरा कौन है? उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? सेम। और ड्राइंग 8,000। एक बार चेक कर लीजिए, सबका ही 5.5/12 है ना। नहीं, हम तुम्हारे को चेक कराना चाहते हैं। ये आएगा 6600। मैम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्टोरी क्या है, देखिए तो थोड़ा। और उनका कैपिटल बैलेंसेस कितना है? सुधा का पहले बताइए। सुधा का एक बार चेक करिए, क्या पता सुधा साल के बीच में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हो। कब? तो आप बताइए, 2 लाख रुपया साल के बिगिनिंग में था, 1 अक्टूबर को 40,000 नया आया, 6 मंथ्स। सो 2 लाख पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% फॉर फुल ईयर। और 40,000 पे, इतना दूर मत बैठिए ना मैम, सामने आ जाइए, इधर भी आ सकते हैं।
2 लाख पर 10% साल भर का, और 40,000 पे 10% 6 महीना का। या एक और तरीका अग्री करते हैं, 2 लाख आपके पास 6 महीना था और बाकी का 6 महीना 2,40,000 था। टोटल में भी बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे? 2 लाख पे साल भर, 40,000 पे 6 महीना, कितना आता है सुधा जी का? 20,000 और 2,000, 22,000 आता है शायद, चेक करिए। 10% है, 10% ही है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शक्ति जी का कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही हैं? कब कर रही हैं? तो 1,60,000 पे साल भर होता है 16,000, और 30,000 पर 10% 6 महीना के लिए 1,500 रुपया, तो 17,500 रुपया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और सविता जी का कुछ नहीं तो नहीं होगा, एडिशनल कैपिटल नहीं है पर कैपिटल तो है। 1 लाख का 10%, 10,000। चेक करिए, क्या पता है लोग को कोई सैलरी वगैरह हो? किसको है? शक्ति जी को सैलरी है 40,000। क्या क्वार्टर, मंथली, एनुअली? एनुअली 40,000। चेक करिए कोई कमीशन वगैरह है? जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है तो बस डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आदित्य डिविजिबल प्रॉफिट? क्रेडिट माइनस डेबिट। और किस रेशियो में बांटना है? होगा ऊपर देखिए, क्या पता, मतलब 2:2:1। इसका मतलब समझते हैं कृषि कि एक प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे, 2 हिस्से एक पार्टनर को दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा भी 2 जन को, एक दूसरा जन को दिया जाएगा, और 1 जन को 1 हिस्सा दिया जाएगा। 2:2:1 का मीनिंग यही है। तो क्रेडिट में ये माइनस होगा, बाकी सब ऐड होगा, ये सब माइनस होगा, आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। देखिए आप लोग इनका कैपिटल गलत निकालें, उनका कैपिटल रिडक्शन था। मयूर बोला कुछ नहीं है, याद है? तुम बोला था कुछ नहीं, याद करो। 1 लाख का 10% गलत हो जाएगा मैम। 1 लाख का 10% 6 महीना के लिए, और कब विड्रॉ किए हैं? अक्टूबर में ही। तो 80,000 पे 10% 6 महीना का, तो ये 10,000 नहीं रहेगा। थोड़ा सा करके दीजिए, कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है। कैसे आया? लास्ट सम किए थे भैया तभी। 1 लाख कितना दिन था? 1 अक्टूबर को 20,000 निकाल ली, तो अप्रैल से क्या अक्टूबर कितना रुपया था आपके पास? 1 लाख, और उसके बाद वो 20,000 निकाल ली, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना था? तो 1 लाख पे 6%, तो मतलब 6 महीना, और 80,000 पे 6 महीना। आदित्य समझ में आ रहा है? जागिए थोड़ा। 9,000। बोलिए कन्विंस्ड है? प्लीज फोकस। हाँ, जरूरी है कि आप सब में पार्टिसिपेट करें, फोन ना खेलें। आदित्य अभी टाइम है यूथोपिया में, थोड़ा इधर भी ध्यान दो ना। डिविजिबल प्रॉफिट किसी का आया है? मयूर डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकला हमारा टोटल? टोटल नहीं बताएंगे, टोटल निकाल दीजिए। नहीं भाई, क्रेडिट माइनस डेबिट चेक करिए एक बार। लाख रुपया का कहाँ अंतर है? कृषि करिए ना कैलकुलेट। नया साल का पहला क्लास में ऐसा आलसीपन दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? ये वाला बनाए थे अद्विका सम, बना लीजिए ना अभी, फटाफट बन जाएगा। 474,500। आप कितना बोले थे मैम? सब 3 तो अलग आंसर नहीं आ सकता, एक ही आएगा भाई।
कितना आ रहा है आपका? 464। 464,500 को सुधा, शक्ति और सविता जी में बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे? मतलब 464,500 इंटू 2/5 इंटू 2/5 और इंटू 1/5 करके दीजिए। सब अलग अलग नहीं होगा, एक ही ठो होगा यार। 185 वो अभी तक कल की हार से उभर नहीं पाया है। 9 to 9 के हार चलेगा। बेसिक आइडिया ये नहीं था आज का, बेसिक आइडिया इसका कैपिटल अकाउंट्स था, है ना। तो क्या बनाना है, कैपिटल फिक्स्ड में बनाना है कि फ्लक्चुएटिंग में? देखिए चेक करिए, बोला है फिक्स्ड। तो क्या ये जो बाई बैंक था और टू बैंक था वो करंट अकाउंट में आएगा? वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये सब जो है करंट। तो पहले कैपिटल बना लेते हैं क्योंकि उसमें क्या था, बाई बैलेंस, बाई बैंक, टू बैंक। आई नो आप नहीं किए थे बिगिनिंग से सब मैम, पर एक बार कैपिटल अकाउंट चेक करके बताइए ना, थोड़ा सा एक बार हेल्प कर दीजिए अद्विका। 3 पार्टनर है, सुधा, शक्ति और सविता। हाँ एक बार देखकर बताइए अद्विका, इनका बैलेंस क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,60,000। And please check, we have already done the calculations for IOC for that. 2 partners have introduced capital and 1 partner has withdrawn capital. मतलब there is a buy bank for 2 people and 2 bank for 1. Can you tell me क्या करना है? किसका कॉलम में? सुधा का 40,000। फैन ऑफ कर दीजिए ना। हाँ 10 टू बैलेंस कैरेट डाउन। इनका बचा 240, इनका बचा 190 और इनका बचा 80। अग्री करते हैं? प्लीज कसम खाइए, आप खा चुके हैं ऑलरेडी, ये बीडी भी करेंगे आप। वो तो हो गया 100% सर, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बैलेंस्ड अमाउंट है ना, बैलेंसिंग फिगर है। तो कैपिटल अकाउंट डन है। रहने कोई डाउट इसमें? आपको करेंट बनाना था मेरे साथ, याद है? बताइए मैम, करेंट अकाउंट के बैलेंसेस क्या क्वेश्चन में है? हैं? चलिए देखते हैं। सुधा, शक्ति, सविता, सुधा, शक्ति एंड सविता। आर देयर एनी करंट अकाउंट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? तो आई स्टार्ट विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना मैम? 20,000। शक्ति का 10,000 क्रेडिट, शक्ति का डेबिट में है 8,000 और सविता का 10,000। अब प्लीज मत बात करिए, जो जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट था वो यहां आ जाएगा बाय आईओसी। आपके पास रेडी होगा मैम फिगर्स? 22,000,
17.5 और 9 बाय सैलरी शक्ति का और एक डिविजिबल प्रॉफिट भी है 1.85 और एक था 90 एक जो 2 में था वो इधर आ जाएगा बाय में जो था 2 आईओडी निकाले थे ना आप 6,600 नहीं तो ऐसे ही कुछ अमाउंट्स थे आपके आईओडी ड्राइंग भी लेंगे 6600 दूसरा का सब सॉरी सर नहीं वो तो बाई बैंक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस नहीं सवाल में बैलेंस दिया हुआ है देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस है अब एक 2 ड्राइंग्स भी आएगा इसमें आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना मिडिल से स्टार्ट किए नहीं ध्यान दिया आप इस बार कोई बात नहीं पर एक सवाल कर लेते तो बढ़िया रहता ड्राइंग्स कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो ठीक बोले आप पर 12,000 मंथली किया था याद है ऐसे निकालना होगा आपको 12,000 मंथली 8,000 मंथली 8,000 मंथली तो इनका टोटल ड्राइंग्स भी इधर जाएगा 2 ड्राइंग्स कितना 144,000 8,000 इंटू 12 96,000 और 96,000 कौन सा सर बैलेंस दिया है ब्रॉड डाउन सवाल में बैलेंस दिया है पर डेबिट बैलेंस दिया है दोनों जाएगा देखिए ना मेन फॉर्मेट पे अगर आप आए जब हम लोग स्टार्ट किए थे 2 ड्राइंग्स भी जाता है 2 आईओडी भी जाता है 2 बैंक भी जाता है 2 आईओडी क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 ड्राइंग्स कौन सा वाला ड्राइंग्स है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट 2 बैंक कौन सा है कैपिटल अब क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नहीं बना रहे हैं फिक्स्ड बना रहे हैं तो आईओडी और ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट में डाल दिए और एक 20,000 रुपया आई थिंक सविता निकाल रही थी पैसा उसको यहां लिख दी क्लियर है ये आपका एक सम बनाना जरूरी था हमको लगता है कैपिटल और करंट अकाउंट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए अब आप आई थिंक आपका डे 2 स्टार्ट कर सकते हैं कर लेते हैं ना ब्रेक ही है नहीं हो जाएगा अभी अभी एक ही क्लास भी नहीं किए हैं 11:30 1 घंटा हुआ है 1 घंटा हुआ है बीच में ब्रेक दे देंगे पक्का इको में ब्रेक देंगे अरे नया चीज समझाने वाला है सब नहीं ओनली 1 hour इट हैज हैपेंड इसके बाद 1 बजे क्लास करना है नहीं हम चालू करेंगे बक हम स्टार्ट कर रहे हैं बट अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ 11:30 बजे चालू किए थे क्लास क्या करना है इसका एंट्री क्या करना है बैलेंस कर दो चलिए बैलेंस करते हैं अरे बैलेंस तो करो बैलेंस लेके जा रहा है ना हम लैपटॉप लेके भाग जाएगा 42 एक बार बैलेंस बताइए मयूर कितना आया था हम लोग का 70 अभी जाके आए हो बगल में ही है चलिए कहाँ गंगा में नहीं सुनिए ना तो हम खुद ही ब्रेक दे देंगे आपको पक्का थोड़ा देर हाँ अच्छा हम जब सम कराएंगे ना सम से पहले ब्रेक दे देंगे पक्का लेट मी एक्सप्लेन दिस हाँ लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं गिव मी हाफ एन आवर देन आई गिव अ ब्रेक प्रॉमिस उसके बाद वी हैव टू डू सम्स जो सम्स वाला पार्ट होगा उस पहले हम आपको ब्रेक दे देंगे इजी टॉपिक है दीजिए हमको आधे घंटा दीजिए हो जाएगा नहीं तो क्या होगा ना फ्लो टूट जाएगा चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट चलिए हटा दे बात मानिए फ्लो टूट जाएगा ये इंपॉर्टेंट है हाँ नहीं आप आइए फिर हम चालू कर रहे हैं नहीं बैठो
10 मिनट बालकनी में घूमेगा, नीचे भी नहीं नहीं चलो ना, पेन लेके भाग जाए। अरे बैठो ना, जल्दी हो जाएगा। देखो बस थोड़ा सा एफर्ट कर ले, हम अभी छोड़ देंगे पक्का। हेलो 5 बजे तक यहीं पे बैठना है। कोई बात, हम ब्रेक देंगे तो काहे घबरा रहे हैं, हम भी हैं। आप खाना खिला रहे हो। ठीक है डन। अब सोचिए जैसे ये फर्म है, अभी जो आपसे कंट्रीब्यूशन मेरे को चाहिए, जो लोग अभी डे 2 ज्वाइन कर रहे हैं, वृत्ति अभी ये लोग किए हैं, ये लोग को एकदम फ्रेश है, हमको बताइए क्या क्या थिंग्स फर्म पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करता है। मतलब एज अ फर्म हम लोग क्या क्या चीज़, अब मुक्का मार देंगे हम, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा चीज़ को हम लोग क्रेडिट करते हैं, बोलिए वृत्ति। मत करिए ना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से बैठिए, जल्दी हो जाएगा। बुक नहीं देखना होगा, हमको बताओ एज अ फर्म पार्टनर को क्या क्या हम लोग को फ्रॉम अप्रोप्रिएशंस क्या क्या चीज़ देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स है, ठीक है। आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट। अग्री करते हैं? व्हाट आर द थिंग्स, फोकस है ना जागृति, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ फर्म इज टू पे टू दी पार्टनर्स? ओनली 4 थिंग्स, बेसिकली प्रॉफिट्स बट इन डिफरेंट नेम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, और ये सब आपने अभी देखा है बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। सो ये सब हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट द फर्म ask from the partner? Interest on drawings and loss. Agreed? और कुछ नहीं मांगते हम उनसे। हाँ ड्राइंग्स होता है, पर आई एम ओनली आस्किंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएशंस, क्या क्या हमको देना है, क्या क्या हमको उनसे मिलेगा। फिर पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि हर बार पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा अभी। हाँ, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स। देयर आर 3 पार्ट्स, टुडे वी एंड द सेकेंड पार्ट। Day 1 of the next week of this a week you end fundamentals पूरा, तो उसमें फिर आने वाला क्लासेस में सिर्फ प्रैक्टिस है। नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रो विद कैपिटल अकाउंट्स आप कर लिए हैं अभी डे 1 में मान लीजिए, और अभी आप ये कर लेंगे, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा, उसके बाद हम लोग इस पर सम्स बनाएंगे। ठीक है, ये वाला छोटा सा ही पार्ट है, इसके 3 पार्ट हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आज आप कर रहे हैं डे 1 में ऑफ दिस कमिंग वीक, उसमें आप बाकी के 2 पार्ट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, तो वहाँ पर आपका मान लीजिए ये वीक में पूरा फंडामेंटल्स कंप्लीट होता है। टोटल 8 क्लासेस, ठीक है। लास्ट टाइम दक्ष, व्हाट आर द थिंग्स एज अ फर्म वी विल क्रेडिट द पार्टनर? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हमको उनको देना है, इसीलिए हम उनको क्रेडिट करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट आई विल आस्क फ्रॉम देम? ड्राइंग्स नहीं दे बोलिएगा, ड्राइंग्स करेक्ट है, अप्रोप्रिएशन के में जो जाते हैं और लॉस, बस दैट्स इट। अब नहीं, एक क्वेश्चन है, यही एग्जांपल हमने आपके लास्ट बैच में भी दिया था, आप थे या नहीं हमको याद नहीं। मम्मी पापा का एनिवर्सरी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी तो आएगा। बोला नहीं, कब है? जनवरी में। आ तो रहा है ना, कभी तो आएगा ही, ऐसे थोड़ी ना कि नहीं आएगा। सोचिए कि आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ सोचे हैं गिफ्ट वगैरह? कैश, ठीक, कैश देंगे हम लोग। मान लीजिए प्रेफरेंस है आपका, जो हर बच्चा का होता है, वो माने ना माने पर एक पेरेंट के प्रति आपका प्रेफरेंस रहता है। इफ़ यू डोंट माइंड, कौन है? गुड, भगवान करे आप सबके ऐसे ही ख्यालात हो, पापा आपको ज़्यादा प्रेफर हो। सारे बच्चों का ऐसा ही सोच होना चाहिए आज की जनरेशन का, मेरी बेटी का भी यही सोच हो। तो पापा प्रेफर्ड है। टोटल बजट क्या रख रहे हैं पता है? ₹1,00,000। तो कितना रुपया पापा को देंगे, कितना रुपया मम्मी को? 90,000 पापा,